राजा बुंदेला जो इस पूरे पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, राजघराने से आते हैं, एक विरासत उनके पास है, फिल्म अभिनेता रहे हैं, एक शानदार करियर उनके पास था, लेकिन वो आंदोलन में कूदे हुए हैं, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना चाहते हैं, गांव-गांव पांव-पांव घूम रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, जैसा पत्तल पर खाना खा रहे हैं। और यहाँ इस भीड़ में जब मंच सजा है, जब बुंदेलखंड का यूथ यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद है, तब राजा बुंदेला साहब पीछे भीड़ में बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं। सर, मंच पर नहीं गया आप? नहीं, मंच का कोई मकसद है भी नहीं। ये जगह है ऐसी कि सब लोगों में घुल मिल कर उनका मन जानना, उनकी क्या इच्छा है, क्या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो स्वेच्छा से आए हैं, हमें सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, और कहाँ हमारी बात में उनको लग रहा है कि कमी है, तो उसको ठीक करना। मंच का तो शगुफा है, हर कोई कर लेता है, लेकिन लोगों के बीच में बैठ के उनके भाव जानना, उनकी प्रतिक्रिया को समझना, क्योंकि ये आंदोलन बड़ा लंबा है, इसमें जब तक जन जन हमारे साथ उस तरह से नहीं जुड़ेगा दिल से और पूरी तरह से, तब तक ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। कोई एक दिन का वोट डाल के निकलना नहीं है, इनका मन भी बदलना है, इनका विचार भी बदलना है, और इनका व्यवहार भी बदलना है। तो इन तीनों के लिए हमें इनके बीच में तो बैठना ही पड़ेगा। पत्तल पर खाना खा रहे हैं, जमीन पे बिछोने पे सो रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ छोड़ के आप, वो अवसर आपके पास उपलब्ध थे, वैसे उस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, सारी चीजें आपकी पहुंच में थी, ये काफी मुश्किल नहीं हो गया कुछ? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको कोई चीज़ पाना है तो बहुत कुछ आपको छोड़ना, कुर्बान भी करना पड़ेगा। आप देश के नक्शे में परिवर्तन कर रहे हैं, इस बहुत बड़ा इंकलाब है, बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए कम से कम आप इतना भी नहीं कर सकते कि आपकी जो भौतिक सुख है उनको भी नहीं आप त्याग सकते। भाई, सोना तो आपको है ही, चाहे आप पलंग पे सोएं या ज़मीन पे सोएं, खाना आप या पत्तल में खाएं या चांदी की थाली में खाएं, वो भोजन हाथ से ही मुंह में जाएगा। ये सारी चीज़ें देखिए आपके मानसिक उस पर हैं, और मैंने तय कर लिया था अगर मुझे लोगों के साथ जुड़ना है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मूलभूत से छोड़नी पड़ेगी, और इनको छोड़ूंगा तभी इन्हीं लोगों के पास पहुंच पाऊंगा। लक्ष्य काफी लंबा है आपका। निश्चित तौर पर देखिए, आज नहीं कल तो ये निश्चित होना ही है, और लेकिन अगर हम एक मुश्त और एकजुट हो गए तो लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो, कितना भी लंबा हो, लेकिन अजेय नहीं है, इसको हम जीतेंगे। और अगर इसी तरह से लोग इकट्ठे हो गए, विद्यार्थी, नौजवान, बुजुर्ग, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और मैं कल से आपके साथ कुछ हिस्से में घूम रहा हूँ इधर, उतना घूमा भी नहीं जितना आप घूम रहे हैं। आप लगातार एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, कैसे मेंटेन करते हैं एनर्जी लेवल? मैं बहुत ज़्यादा देर बोलने के बाद चुप रहता हूँ। आपने देखा, अपनी एक अलग गाड़ी में बैठता हूँ, अलग कमरे में रहता हूँ, एक भूमिका है जो मैं निभाता हूँ। फिर मैं बहुत ध्यान, मेडिटेशन, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ जो इससे रिलेटेड है। तो मैं एक भूमिका को निभाता हूँ, फिर हट जाता हूँ, उसमें डूबा नहीं रहता हूँ। और यही वजह देखिए कि मेरे साथ कोई ऐसा साथी नहीं है जो वाह वाह राम जी और वाह वाह राजा जी करे, वो हम पालते नहीं। और वही है कि मैं अपने बिंदु को सोच लेता हूँ, कब किस गांव में क्या हालात हैं, किस पे बोलना है, उस पर हम बोलते हैं। तो ये करना ही पड़ेगा, ये हर किसी को। मैंने प्रशांत किशोर से बहुत कुछ सीखा है। अगर किसी आदमी ने मौजूदा राजनीति में मुझे प्रभावित किया तो मैंने पीके को बहुत सुना है। पीके जिस तरह के काम कर रहे हैं उनका फल निकले या ना निकले, लेकिन वो निश्चित तौर पर एक ऐसे लोगों को जगा रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं जो अपने आप से हौसला खो बैठे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। इतने टफ टाइम में, इतने बिजी शेड्यूल में आप समय निकाल लेते हैं बात करने का हम लोगों से, बहुत शुक्रिया आपका सर।
तो ये राजा बुंदेला साहब हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्य बड़ा है, सपना बड़ा है, तो उसके लिए लड़ने की ऊर्जा आ ही जाती है। बहुत जोश है, नई पीढ़ी के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, युवा हैं, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है। और एक वक्त में इस देश में जितने बड़े आंदोलन हुए हैं उन सब में युवाओं की, छात्रों की एक बड़ी भूमिका रही है। और इस आंदोलन में भी निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवा जुड़ते जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन में ये जरूर तब्दील हो सकता है। और सरकारों पर निश्चित तौर पर एक बड़ा जन दबाव बनेगा, ये तय है। और जिस तरह से राजा बुंदेला पूरे सेक्रीफाइसिंग तरीके से साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है और वो इंस्पायर भी कर सकता है प्रदेश के तमाम नेताओं को इस तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम आपको और बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।